पीपल, दिस इज़ आशिमा। वेलकम बैक टू माई चैनल द वर्दी ऐश। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि सेविंग्स अकाउंट कैसे खोलते हैं एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर का भी बताऊँगी, पर प्राइवेट सेक्टर का मैं आपको पहले बताऊँगी क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक फॉर्म लगेगा सेविंग्स बैंक अकाउंट का, जो कि आपको इजीली किसी भी बैंक में मिल जाएगा। फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट भी उन लोग 4 तरीके के खोलते हैं। ठीक है, एक होता है इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट्स, एक होता है आपका वुमेन सेविंग्स अकाउंट, फिर एक होता है सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, और चौथा होता है आपका किड्स अकाउंट गार्जियनशिप में जो पेरेंट के खुलता है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपको लगती है वो मैंने आपको बताया। आपको एक फॉर्म लगेगा जो 4 पेजेस का होता है अप्रॉक्सीमेटली सभी बैंक्स में, वो आपको लेना पड़ेगा। दूसरा आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या आता है? आपका पैन कार्ड आता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है और आपका वोटर आईडी आता है। ठीक है, और इसमें आपका पासपोर्ट भी आता है अगर आपके पास पासपोर्ट है तो। फिर तीसरी चीज़ जो आपको लगती है वो आपका एड्रेस प्रूफ है। एड्रेस प्रूफ में अगेन आपका सबसे पहले आता है आधार कार्ड। ठीक है, आधार नहीं है तो आप अपना ई आधार भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरनेट से निकल जाता है, नेट से। फिर उसमें और एड्रेस प्रूफ में और क्या क्या आता है? आपका डीएल आ जाता है, अगेन ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी आ जाता है, और आपका पासपोर्ट भी आता है एड्रेस में। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज़ किए हैं जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स में, आप उसमें आपका नरेगा कार्ड भी आता है, जो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के कई जो कार्ड्स मिलते हैं कई एम्प्लॉयज़ को, वो भी एक वैलिड प्रूफ है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। ठीक है, तो वो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर अगेन पैन का जो ऑप्शन है वो है फॉर्म 16। फॉर्म 16 मिलता है बैंक से, जिसको आपको भर के देना पड़ेगा, जो आपके लास्ट ईयर के इनकम को प्रूफ होता है। तो वो भी आप ले सकते हैं बैंक को और फिल करके दे सकते हैं। पहले क्या पता है, आपको फॉर्म लगेगा। दूसरी चीज़ आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, जो कि पैन कार्ड मोस्टली बैंक्स मांगते हैं। थर्डली आपका एड्रेस प्रूफ में आपका आधार मांगते हैं। आधार क्यों आजकल मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सारी स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से ही मिल सकता है। ठीक है, बाद में लिंक कराने से अच्छा है, इट्स बेटर कि आप उसको अकाउंट ओपनिंग के टाइम ही दे दीजिए। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ ये हो गई। फिर चौथी चीज़, आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेंगी। ठीक है, फिर होता है फिफ्थ आपका चेक। कैश में जैसे कि मैंने आप बता रही हूँ कि कैश में प्राइवेट बैंक्स नॉर्मली अवॉइड करते हैं अकाउंट ओपनिंग, क्योंकि चेक इसलिए उन लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं क्योंकि चेक ये ऑथराइज़ करता है कि आपका कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट है किसी बैंक में, और वो आपका केवाईसी, उनने आपका केवाईसी को एनालाइज किया हुआ है और आपका केवाईसी सही है, तभी वहाँ पे आपका सेविंग्स अकाउंट चल रहा है। इसलिए कैश की जगह उन लोग चेक प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक अकाउंट ओपनिंग के डॉक्यूमेंटेशन होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया किड्स अकाउंट भी खुलता है, तो किड्स अकाउंट के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन वो एक्स्ट्रा मांगेंगे? वो बच्चे का आधार कार्ड और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो पेरेंट का ये पूरा आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ तो लगेगा ही। किड्स अकाउंट में किड का क्या लगेगा? एक आधार कार्ड, उसका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, फिर अगर आपको वुमेन सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है तो उसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट क्या लगता है? उसमें आपका एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ये लगता है कि अगर आपको अपने आपका अगेन अगर आपका पैन मैच नहीं कर रहा है आधार से, आपका नाम चेंज हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैन और आधार में नाम चेंज है, मतलब नेम डिफरेंट है, उधर आपका बिफोर मैरिज नेम है, फिर आफ्टर मैरिज नेम है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको उसमें मैरिज सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, आपका नाम अगर डिफरेंट है और फिर भी आपको अकाउंट ओपनिंग कराना है, आपने चेंज नहीं करवाया है अपना पैन या आधार में अपना नया नाम, तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट का प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर सीनियर सिटीजन अकाउंट में आपका क्या है कि आपका 60 प्लस आपका एज हो गया, उसका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। उसका प्रूफ आपका एज का आइदर ऑफ द आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको अलग अलग क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इन सब का जो चेक लगेगा आपका वो भी डिफरेंट होता है अकाउंट ओपनिंग का। जैसे कि एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट का अर्बन लोकेशन में, अर्बन मतलब शहरी लोकेशन में आपका 10,000 लगता है अकाउंट ओपनिंग थ्रू चेक के थ्रू। ठीक है, सेमी अर्बन में 5,000 और रूरल में मतलब गाँव के इलाके में आपको 2,500 रुपये से अकाउंट ओपनिंग होता है। पर
अगेन सीनियर सिटीजन के अकाउंट 5,000 रुपये से खुल सकते हैं, एंड सेम इज़ विद किड्स अकाउंट, वो भी 5,000 रुपये से खुलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं डिफरेंस। सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल का 10,000 से खुलेगा, बस सीनियर सिटीजन का और किड्स का 5,000 रुपये से खुलता है अर्बन लोकेशन में, और सेमी अर्बन और रूरल में तो फिर उन लोग का 2,500 रुपये से खुलता है। तो ये आपके बेनिफिट होता है। ठीक है, फिर 2 तरीके के अकाउंट ओपनिंग होते हैं, एक तो इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग होता है, फिर दूसरा होता है आपका, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 दिन। इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग में आपका 1 से 2 घंटे में अकाउंट एक्टिव हो जाता है और आपको इंस्टेंट किट भी मिल जाती है। इंस्टेंट किट क्या होती है? इंस्टेंट किट में आपका बेसिक 3-4 डॉक्यूमेंट आते हैं। आपका पासबुक आता है बैंक का, आपका चेकबुक मिलता है, आपका ATM कार्ड मिलता है और एक पैम्फलेट मिलता है बैंक का, तो उसमें थोड़ा आपका डिटेल्स वगैरह, ये 3-4 चीज़ें रहती हैं। अगर आप इंस्टेंट खोलेंगे तो आपका तुरंत मिल जाता है ये सब सारी चीज़ें, और अगर आप दूसरे तरीके से खोलेंगे तो आपके एड्रेस पे ये किट डिलीवर हो जाती है। ठीक है, तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप वैसा कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूँ, ये तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का हो गया। प्राइवेट सेक्टर में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका फ़ोटो, आपका फॉर्म जो है, फ़ोटो, फॉर्म एंड अगेन या चेक, ये सब चीज़ें आपको लगेंगी। ठीक है, चाइल्ड का खुलवाना है आपको तो आपके गार्जियनशिप में ही खुलेगा। तो बच्चे का क्या लगेगा? डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट और उसका आधार। ठीक है, दैट इज़ मैंडेटरी, बच्चे का आधार भी मैंडेटरी है। ठीक है, और फिर अकाउंट ओपनिंग 10,000 से होती है, और किड्स और सीनियर सिटीजन का 5,000 से खुल जाता है अकाउंट। फिर पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंकों में कैश में अकाउंट आप खुलवा सकते हैं इसी, वहाँ पे भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगेंगे। पैन का ऑप्शन है फॉर्म 16, आधार का भी ऑप्शन है, पर आधार मैंडेटरी हो गया क्योंकि सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट स्कीम्स के आपको आधार के थ्रू ही आपके अकाउंट में, वेदर इट्स गैस सब्सिडी या फिर जो गवर्नमेंट जो अभी जैसे लॉकडाउन में उन्होंने जो कैश अपने वर्कर्स को या जो मिनिमम इनकम ग्रुप के लोगों को बांटा, वो थ्रू आधार कार्ड ही मिलता है सब। तो इट्स बेटर कि आप आधार लिंक करवाएं, और लिंक अकाउंट ओपनिंग के पहले ही दे, अकाउंट ओपनिंग के टाइम ही दे दें, इंस्टेड ऑफ बाद में लिंक कराने का प्रोसेस जो होता है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में आपका कैश में भी अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ थोड़ा ज़्यादा मिलती हैं। आजकल तो सभी बैंक में फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बट ये है कि वहाँ पे आपका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन उन लोग अच्छे से करते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ क्योंकि फिर उनका फैसिलिटी जो सर्विसेज जो आपको देते हैं वो भी थोड़ी सी एनहांस्ड होती हैं, इसीलिए दे प्रेफर कि वो चेक के थ्रू आपका अकाउंट ओपनिंग करवाएं। कैश में भी होता है प्रोविज़न, पर नॉर्मली दे अवॉइड कैश में अकाउंट ओपनिंग से, वो बचते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दी। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको और चीज़ें बताऊंगी बैंकिंग रिलेटिंग टिप्स जो होती हैं। ठीक है, तो ये उसमें भी मैं आपको बहुत तरीके की FDs और इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, RDs और जो ये अलग तरीके की चीज़ें आपको बैंक में रिक्वायरमेंट होती है, आपको नहीं पता होता कैसा क्या है। तो बीइंग अ बैंकर आई नो ऑल दीज थिंग्स, तो मैं आपको ज़रूर इस बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगी अपने अगले वीडियो में। सो टिल देन बताइए मुझे आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।